हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली हिंदी की क्लास में जो है हमारी आरोह भाग 2 का जो काव्य खंड है उसमें जो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है सहर्ष स्वीकारा, उसकी जो है हमने शुरुआत की थी। अब तक हमने जीवन परिचय कर लिया है, कविता का सार कर लिया है और उसका एक पद्यांश भी अब तक हम कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सबको जो है वो समझ भी आ गया होगा। अब हम अगला पद्यांश करते हैं। अगला पद्यांश क्या है हमारा? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अच्छा, क्या है, मैंने आपको बताया था कविता के सार में कि यहाँ जो कवि क्या कहता है इस कविता के माध्यम से कि अब तक मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, उसे मैंने जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। और जो वो एक असीम सत्ता है, जो एक विशेष सत्ता है, यानी कि परमात्मा की ओर संकेत करते हुए कहता है कि परमात्मा ने मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी परमात्मा से मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे मैंने जो है खुशी खुशी अंगीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, क्योंकि परमात्मा जो है मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो जो कुछ भी मुझे देते हैं उसे मैं जो है आसानी से स्वीकार कर लेता हूँ। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद, जो धरती पर रात पर मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। सबसे पहले क्या करेंगे? शब्दार्थ करेंगे। रिश्ता मतलब क्या होता है? संबंध। नाता भी रिश्ते को या संबंध को ही कहते हैं। उड़ेलता मतलब क्या होता है? बिखेरता हूँ, खाली करता हूँ। सोता का मतलब क्या है? स्रोत होना, किसी चीज़ का साधन होना। मुस्काता मतलब मुस्कुराता। भीतर मतलब अंदर। ऊपर तुम मतलब स्वयं के बारे में यहाँ बात की गई है। तो अब हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा से जो है ली गई है या अवतरित की गई है। इसमें कवि ने जो है रहस्यवादी चेतना का परिचय दिया है और मनुष्य और परमात्मा के बीच जो गहरा संबंध है उसका यहाँ एक सुंदर चित्र जो है प्रस्तुत किया है। कवि क्या कहता है कि हे प्रभु मैं नहीं जानता, मतलब कवि कह रहा है ना, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अर्थात हे प्रभु मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या नाता है। अर्थात मेरे आपके साथ जो है वो अटूट संबंध है, कोई गहरा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। यहाँ कवि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिल में पता नहीं कौन सा प्रेम रूपी झरना जो है वो विद्यमान है। मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ यह बार बार अपने आप ही जो है उतना ही भर जाता है। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं कि आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी झरना बह रहा है, मैं बार बार प्रयास करके, बार बार जतन करके उसको खाली करना चाहता हूँ, परंतु वह जो है फिर से भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हृदय में जो है वह जो मेरा हृदय है, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे प्रेम कम करे, लेकिन यह कम होने की जगह जो है और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। आगे कवि क्या कहता है? भीतर वह ऊपर तुम, अर्थात असीम सत्ता के बारे में कहते हुए परमात्मा के बारे में कवि कहता है मेरे भीतर में तो मीठे पानी का स्रोत और झरना मौजूद है और बाहर तो जो है तुम
विद्यमान हो, बाहर जो है तुम विराजमान हो। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चांद जो है धरती पर अपनी शीतल चांदनी को बिखेरता है, बरसाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा पर ही जो है आपका यह चेहरा, यह खिलता हुआ चेहरा जो है हर समय छाया रहता है। मेरी आत्मा में जो है आपका स्वरूप ही विद्यमान रहता है। अर्थात मैं आपको अपने आप से कितना भी दूर करने की कोशिश कर लूँ, कितना भी आपसे अलग होने की कोशिश कर लूँ, मैं किसी भी क्षण जो है आपसे अलग नहीं हो पाता हूँ। अब हम अपना काव्य सौंदर्य करेंगे। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? कवि ने मनुष्य और असीम सत्ता के बीच जो है गहरा संबंध बताया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, प्रश्न जो है यहाँ इन अलंकारों का दर्शनीय हुआ है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। संस्कृत के जो है तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।